राजीमतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, वास्तुपूज्य भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वाशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव संस्कार सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव विकोसन सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, रत्नकंड श्रावकाचार में आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज प्रतिदिन धर्म का प्रतिपादन करते हुए एक एक श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन के विषय में बतला रहे हैं। और सम्यक दर्शन के विषय में आचार्य श्री ने 8 अंगों का वर्णन करने के बाद और 8 मदों के विषय में बतलाने के बाद उसकी महिमा को बतलाया कि सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। कल हमने देखा था कि आचार्य श्री ने बतलाया था कि विद्यावृतस्य संवृत्ति यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी ना तो उत्पत्ति हो सकती है सम्यक दर्शन के बिना, ना ही उनकी स्थिति रह सकती है, ना ही वे वृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं और ना ही उनके फल आदि हो सकते हैं। किसके बिना? सम्यक दर्शन के बिना। और सम्यक दर्शन के लिए क्या कहा था? खेवटिया की तरह से, वो कर्णधार है, खेवटिया है। तो संसार सागर से उतरने में सम्यक दर्शन क्या है? खेवटिया के समान है, उसके बगैर संसार सागर से पार नहीं किया जा सकता। आज आचार्य श्री श्लोक नंबर 33 के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि एक गृहस्थ जो कि सम्यक दृष्टि है, एक गृहस्थ जो कि सम्यक दृष्टि है, वो एक निर्मोही जो सम्यक दृष्टि है उससे, एक मुनि से जिसके अंदर मोह बाकी है, तो मोहवान मुनि से भी वो श्रेष्ठ बतलाया यहाँ पे। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कि जो मोहवान है वो मुनि नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, जो मोहवान है वो मुनि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्यलिंगी तो हो सकता है लेकिन भावलिंगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि एक गृहस्थ जो अपने निर्मल रत्नत्रय का पालन कर, अपने निर्मल सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है, वो एक चारित्रधारी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो चारित्र जो है दर्शन के बिना है। चारित्र कैसा है? दर्शन के बिना, मोह जिसका बाकी है। तो यहीं पे आज इस बात का खुलासा कर रहे हैं आचार्य श्री श्लोक नंबर 33 के माध्यम से। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे।
गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृहीष्यान् अनगारो गृहीष्यान् निर्मोहो मोहिनो मुनि निर्मोही मोहिनो मुने गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृहीष्यान् निर्मोहो मोहिनो मुने। So here in Ratankand Shavkachar shlok number 33, Acharya Samantabhad Maharaj is telling that a household, Grihastho means a household, is who is without delusion, Nirmoho, without delusion, जिसमें मोह नहीं है, ऐसा गृहस्थो। सा मोक्ष मार्गस्थो, he is on the path of liberation. A person who is a householder but he is without delusion, जिसमें मोह नहीं है, that is मोक्ष मार्गस्थो, he is called on the path of liberation. But a person who is with delusion, mohavan, with delusion, whose delusion is not ended, such a saint, a monk, एक ऐसा संत, मुने, ऐसा मुनि, he is not better. A person who is without delusion, though he is a householder, he is better. But a person with delusion, जिसके अंदर मोह बाकी है, though he is a muni, he is a monk, he is a saint, but he is not better. So here Ashish is telling that a householder without delusion is better than a deluded monk. A person who is a householder without delusion is better than a deluded monk. तो यहाँ पर आचार्य श्री ये कहना चाह रहे हैं श्लोक नंबर 33 के माध्यम से कि एक गृहस्थ हाउस होल्डर वो कैसा है, एक मुनि से अच्छा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, गृहस्थ कौन सा और मुनि कौन सा। गृहस्थ कौन सा, जो मोह से रहित है, मोह। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि मोहनीय कर्म की दो अवस्थाएं हैं, दो भेद हैं। कौन से, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। गृहस्थ के लिए मोहनीय का अर्थ क्या हुआ, दर्शन मोहनीय, क्योंकि अभी उसके लिए चारित्र अपेक्षित नहीं है, वो गृहस्थ है। तो गृहस्थ के लिए क्या अपेक्षित है, मात्र दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय को लेना है, यानी जिसने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है। दर्शन मोहनीय की तीन अवस्थाएं कौन 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 से भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और एक दृष्टिकोण से ये तीनों ही क्या हैं, मिथ्यात्व के ही भेद हैं। तो जिसने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, पूर्णतः त्याग कर दिया है, जो शुद्ध रूप से सम्यक दर्शन को जिसने धारण कर लिया है, ऐसा मोह से रहित एक गृहस्थ जिसके अंदर मोह बाकी नहीं बचा, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध हो गया है, वो एक मुनि से भी अच्छा है। अब यहाँ पे दो बातों को ध्यान रखना है। मुनि का अर्थ यहाँ पर भावलिंगी मुनि नहीं ले लेना। भावलिंगी मुनि तो सर्वदा सर्वश्रेष्ठ ही हैं और रहेंगे। क्यों, उनके पास हमने कल बताया था कि जो सम्यक दर्शन है ये क्या है, अंक है। सम्यक दर्शन क्या है, अंक है। और इसके आगे ज्ञान, चारित्र आदि ये क्या है, आगे शून्य है। तो अंक के साथ शून्य की कीमत है और बहुत बड़ी कीमत है। यदि अंक लगा है तो ज्ञान का अंक लग जाएगा तो 10 गुनी कीमत हो जाएगी, चारित्र का अंक लग जाएगा तो 100 गुनी हो जाएगी, और फिर आगे जितना तप और आदि के आप जितने जितने अंक लगाते जाओगे उतनी उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो कभी भी 1 से 100 जो है वो बेटर ही होता है, लेकिन उस 100 की
अगर एक हटा दी जाए तो वो जीरो जो है उससे क्या बेटर होता है, वो एक ही बेटर होता है। जैसे आपने सम्यक दर्शन लिखा एक, सम्यक दर्शन नहीं अंक एक, अब उसके आगे ज्ञान और चारित्र के 2 जीरो लगा दिए तो क्या हो गया, 100 हो गया। तो एक बड़ा है या 100 बड़ा है, 100 ही बड़ा है। तो जो गृहस्थ है वो क्या है, एक, क्योंकि उसके पास क्या है, मात्र सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान हो गया तो चलो 10 मान लिया, लेकिन जो सम्यक चारित्र से सहित है तो कितना हो गया, वो 100 गुना। तो वो तो मुनि तो गृहस्थ से 100 गुना है ही, मुनि तो जो है वो 100 गुना है ही है। क्यों, क्योंकि उसके साथ एक जीरो लगा है। लेकिन यहाँ पे कौन से मुनि की बात की जा रही है, जिसका एक हट गया है, सम्यक दर्शन हट गया है, जो भावों से गिर गया है, द्रव्य वेश तो धारण किए हुए है लेकिन उसका सम्यक दर्शन समाप्त हो गया है। मोह जिसका समाप्त नहीं हुआ, मोह का जिसके अंदर प्रादुर्भाव हो गया। अब यहाँ पे जब मुनि की बात करते हैं, जब हम गृहस्थ की बात करते हैं तो मात्र दर्शन मोह लेना है, लेकिन जब मुनि की बात करते हैं तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दोनों को लेना है, क्योंकि उसके लिए दोनों का अपेक्षा है, दोनों को जीतना अपेक्षित है। लेकिन यदि दर्शन मोहनीय उसने नहीं जीत पाया, वो भेष तो धारण किए हुए मुनि का, लेकिन दर्शन मोहनीय उसका समाप्त नहीं हुआ, मिथ्यात्व उसका समाप्त नहीं हुआ, मोह के संस्कार उसके समाप्त नहीं हुए, तो उसका वो एक नहीं हटा, एक हट जाएगा, और एक हट जाएगा तो क्या बचेगा, शून्य। तो उस शून्य से एक बड़ा है। 100 के अंदर क्या रहता है, एक और आगे 2 शून्य। तो जो तीसरा शून्य चारित्र का है वो अगर एक के साथ है तब तो उसकी 100 गुनी कीमत है, तो मुनि ही बड़ा है। लेकिन अगर वो एक हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, शून्य। तो शून्य से क्या बड़ा है, एक ही बड़ा है। तो इसलिए कहा कि जो एक गृहस्थ है भले वो एक है लेकिन वो शून्य से बड़ा है। कौन से शून्य से, जो 100 में जो 2 शून्य लगे हुए हैं उसमें अगर एक हटा दिया जाए तो जो शून्य बचेगा उस शून्य से वो बड़ा है। तो यहाँ पे भाव यही है कि एक गृहस्थ जिसने मोहनीय कर्म को जीत लिया है, दर्शन मोहनीय को जिसने जीत लिया है, मिथ्यात्व जिसका समाप्त हो गया है, वो एक मुनि से चारित्रवान होते हुए भी, लेकिन जिसका मोह समाप्त नहीं हुआ उससे अच्छा है। अब ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि दर्शन मोहनीय, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो ऐसा ही नहीं कह दिया कि आपको मुनि से भी बड़ी उपमा दे दी, इतनी बड़ी बात कह दिया आचार्य ने कि मुनि से भी बड़ी, वो विशुद्धि होनी चाहिए। सम्यक दर्शन में वो विशुद्धि होनी चाहिए। मात्र इतना पर्याप्त नहीं है कि जी हम तो मंदिर जाते हैं तो हम सम्यक दृष्टि हैं, हम देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा करते हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दर्शन के विषय में जब हम देखते हैं तो अनेकानेक परिभाषाएं मिलती हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना, क्या कहा, संसार शरीर और भोगों से निर्विन्न होना चाहिए, तब सम्यक दृष्टि है आप। मात्र ऐसा नहीं है कि बस सवेरे मंदिर आ गए और नमोस्तु किया भगवान को और हम सम्यक दृष्टि हो गई। कितनी विरक्ति है सम्यक दृष्टि की, कितनी बड़ी विरक्ति। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आपके लिए, मुनि से भी बड़ा। कौन से मुनि से, जिसके अंदर मोह बाकी है। तो यदि आपके अंदर भी मोह बाकी रह गया तो आप मुनि से बड़े थोड़ी हो जाओगे। निर्मोह हो कहा यहाँ पे, निर्मोह, मोह समाप्त होना चाहिए, विरक्ति आनी चाहिए, संसार से विरक्ति, संसार से विरक्ति। सम्यक दृष्टि संसार में रहता जरूर है, लेकिन कैसे रहता है, जैसे कोई कारागार में रहता है। कैसे रहता है संसार में, जैसे कोई जेल में कैदी रहता है, ऐसे रहता है वो संसार में। क्यों, वो रहता नहीं है, उसको रहना पड़ता है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, कैसे रहते हो, खूब आनंद के साथ रहते हो, खूब भोगों में लिप्त रहते हो, क्या आप सम्यक दृष्टि हैं? नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते शुद्ध मायने में। यहाँ पे उस सम्यक दृष्टि की बात की है जो वास्तविकता में संसार से विरक्त हो चुका है, संसार में उसे रहना पड़ रहा है, निकलना चाहता है। जैसे एक तोता होता है ना, तोता, वो भी एक पिंजरे में रहता है, और एक कबूतर है वो भी पिंजरे में रहता है। कबूतर को आप कितना भी उड़ा दो वापस कहाँ जाता है, पिंजरे में आ जाता है। और एक तोता है, तोते के लिए यदि सोने के पिंजरे में भी रखा जाए और उसके लिए रत्नों की कटोरी में खीर परोसी जाए मेवा डाल के, फिर भी वो वहां पे खुश नहीं रहता,
उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? खिड़की पे रहती है। खिड़की पे उसकी दृष्टि रहती है। कब खिड़की खुली मिले और मैं उड़ जाऊं, तो वो कैसा रह रहा है? रहना पड़ रहा है उसको। आप कैसे रहते हैं? आपको कोई कहे, मुनि महाराज कहें कि भैया चलो हमारे साथ, अब आपके भाव होते हैं क्या निकलने के? नहीं होते। क्यों? मोह बाकी है। मोह बाकी है अभी। और जब तक मोह बाकी है तब तक आप निर्मोह नहीं कहा। यहाँ पे गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ को मोक्ष मार्गी कहा, लेकिन कौन से? निर्मोहो। ये शब्द ध्यान रखना बिल्कुल। कभी कहो कि हम तो मुनि से बड़े हो गए, आचार्य संबंध पद मारे 33 नंबर की गाथा में कह दिया, अब क्या जरूरत पड़े मारीच को नमोस्तु करने की? ध्यान रख लेना बिल्कुल। यहाँ पे तलवार की धार है ये। अगर मुनियों के लिए तलवार की धार है तो निर्मोहो शब्द महाराज ने लगाया यहाँ पे साथ में। निर्मोहो, कितनी बड़ी बात कही है, निर्मोहो। मोह समाप्त होना चाहिए। जबरदस्ती रहना पड़ रहा है आपके लिए, तो कोई प्रेरणा देना तो दूर, आप तो स्वयं निकलने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों को रोज उपदेश सुन रहे हो, रोज सुनने में आ रहा है, प्रतिदिन प्रवचन भी सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। हर साल जो है महाराज लोग आते हैं, आते जाते रहते हैं। अब उनका तो काम है बोलना, बोलते हैं, अपना काम करते हैं और विहार करते जाते हैं। हम तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। एक घड़ा होता है ना, घड़ा, अब उसमें पानी भरो तो भर जाता है, लेकिन अगर उसको उल्टा रख दो और फिर कहीं वो चिकना घड़ा हो, अब कुछ उसमें पानी टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता। एक वो घड़ा है जो सीधा रखा हुआ है, पानी भरने के लिए आतुर है, पानी मिले कहीं मेरे को, मिल जाए बस मैं तो भर लूं अपने अंदर। और एक तो उल्टा रखा हुआ है, आप कितना ही डालते रहो पानी, हमारे ऊपर कोई अंतर नहीं। मोह बाकी है। जब तक मोह बाकी है तब तक मोक्ष मार्गस्थ नहीं हो सकते। गृहस्थ ही हैं, मोक्ष मार्गस्थ नहीं है। क्या बताया? गृहस्थ ही हैं, मोक्ष मार्गस्थ नहीं है। मोक्ष मार्गस्थ होने के लिए क्या पड़ेगा? निर्मोहो, मोह से रहित होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? विरक्ति चाहिए। संसार शरीर भोगों से, संसार से विरक्ति। संसार से विरक्ति क्या कहलाती है? संसार हमारे अंदर ना बसे। हम तो संसार में रह रहे हैं, लेकिन कैसे रह रहे हैं? अलिप्त होके, जैसे कमल। हमने बताया था एक दिन छेड़ाला में आया ना, एक जो सम्यक दृष्टि है वो कैसे रहता है संसार में? जैसे कमल जो है जल से अलिप्त रहता है, जल में तो रहता है लेकिन अलिप्त रहता है, तो वैसा एक सम्यक दृष्टि जो है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण वहां पे बताया था, क्या बताया था? कादे में अमल है ना। एक सोने को कीचड़ में रखा जाए तो क्या कीचड़ उसके अंदर प्रवेश कर सकता है? सोने को, लोहे को तो अगर आप कीचड़ में रखोगे, पानी में रखोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, उसकी वो जंग लग जाएगी। लेकिन सोने को कभी जंग नहीं लगती। सोना तो सोना रहेगा, कितना ही कीचड़ में रख दो। और तीसरा उदाहरण वहां पे क्या क्या? वेश्या का, वेश्या का प्यार किससे होता है? पैसे से होता है, उस व्यक्ति से नहीं रहता। तो जैसा वेश्या का प्यार होता है वैसा सम्यक दृष्टि जो है संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहता। भरत चक्रवर्ती के विषय में आप सभी ने देखा उदाहरण कि भरत चक्रवर्ती कैसे थे? घर पे रहते हुए वैरागी थे। लोग कहते हैं भरत चक्रवर्ती महाराज ने तो पूरा अपना राजपाट किया, चक्रवर्ती रहे इतने वर्षों तक, और फिर अंत में गए, दीक्षा ली और अंतर्मुठ में क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। तो दोस्तों बस ये बढ़िया तरीका है, अपन तो ऐसे ही करेंगे, 1 मिनट में अपना दीक्षा लेंगे और केवल ज्ञान हो जाएगा बस अपन को। तो अपन तो वही ध्यान रख लेना, ऐसा केवल ज्ञान नहीं होता। भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी कैसे थे? निर्मोहो। क्या थे? निर्मोह, मोह से रहित थे। उदाहरण आता है भरत चक्रवर्ती के लिए कि किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप तो बोलते हैं घर में वैरागी, अब घर में भी कोई वैरागी हो सकता है क्या? 96,000 रानी है आपकी, 6 खंड का राज्य है, कहीं चक्र रत्न है आपके पास, 14 रत्न 9 निधि की संपदा है, पूरे राजपाट को आपको देखना है, 6 खंड का आपको स्वामित्व है, सब कुछ देखना है आपको। अब आप कैसे आत्म ध्यान में लीन हो सकते हो? अथवा कैसे वैरागी हो सकते हो? कैसा वैराग्य? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अच्छा हम बतलाते हैं। उन्होंने सेवक को बुलाया, बोले एक दिया लेके आओ, दीपक, और उसको इनके हाथ पे रख दो। रख दिया। अब इसमें तेल भरो। कितना तेल भरो? पूरा ऊपर तक तेल भर दो कि एक बूंद की भी उसमें गुंजाइश ना रहे।
ठीक है। अब उनको बोला कि आप एक काम करो, हमारे पूरे वैभव को देख के आओ, पूरा महल। एक परिचारक को उसके साथ कर दिया कि इनके लिए पूरे महल का आप क्या करवाओ, अवलोकन करवाओ, और एक एक चीज ले जाके दिखाना। अब चक्रवर्ती का महल, आपके यहाँ पार्लियामेंट हाउस होता है ना, पार्लियामेंट हाउस कितना बड़ा होता है, वो क्या है, एक छोटे से भारत का वो है, यूं समझ लिए भारत की तो राजा हुए वो, और वो तो चक्रवर्ती है, कितने बड़े, पूरा विश्व भी जिसके सामने जो है 6 खंड का अधिपति। अब कितना बड़ा उनका महल होगा। और साथ में क्या किया, जैसे ही वो जाने लगे, सुनो, 2 तलवारधारियों को नंगी तलवार लेके उनके साथ साथ कर दिया। एक चीज ध्यान रखना, ये तेल, इसमें से अगर एक बूंद भी इसमें से गिर जाए, उसी समय इनका सिर जो है धड़ से अलग कर देना। अब देखो वो व्यक्ति भी सोच में पड़ गया, अब क्या करें, कहाँ मैंने चक्रवर्ती से गलती कर ली पूछने की, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, ये तो प्राणी संकट में आ गया। लेकिन अब राजा क्या है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो परिचारक लेके जा रहा है उसको, ये चक्रवर्ती का महल देखो, ये इनकी आयुषशाला है, यहाँ पे सभी इनके जो हैं आयुध रखे हुए हैं, ये इनका स्नान घर है, यहाँ पे चक्रवर्ती स्नान करता है, ये उनका पूजन गृह है, यहाँ पे वो पूजन पाठ और अपना ध्यान आदि करते हैं, ये इनका जो है इनका भोजन गृह है, यहाँ पे चक्रवर्ती भोजन करते हैं, आदि आदि उसने सभी जगह दिखाया। अब उसको क्या दिख रहा था हर जगह, क्या दिख रहा था, क्या दिख रहा था, तेल। आयुषशाला में उसको क्या दिखा, भोजनशाला में क्या दिखा, तेल। अब चक्रवर्ती के पास जब पूरा दिन लग गया, पूरा महल घूमने में, एक दिन में भी कवर कर ले तो बहुत बड़ी बात है, वो तो इतना बड़ा महल था, 84 खंड का महल बताते हैं। अब वो जब वापस आया तो चक्रवर्ती ने पूछा क्या देखा आपने, बोले तेल, बोले तेल, बोले परिचारक ने बताया नहीं, बोले सब बताया, लेकिन मेरा ध्यान तो मात्र उस तेल पे था कि वो तेल कहीं एक बूंद ना गिर जाए और कहीं मेरा शरीर समाप्त ना हो जाए। तो बोले बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मैं भी जब उन सारी चीजों में रहता हूं तो कैसे रहता हूं, निर्मोहो। क्या शब्द है यहाँ पे, निर्मोह, मोह से रहित होके। मुझे क्या दिखती है, निज आत्मा दिखती है, कहीं वो मेरी आत्मा का घात ना हो जाए, वो मेरी आत्मा में कहीं पाप कर्म लिप्त ना हो जाए, कहीं मैं इन भोगों में रम के निज आत्मा का घात ना कर लूं। तुम्हें जैसे शरीर की चिंता है, ऐसे मुझे अपनी आत्मा की चिंता है। क्यों, वो भेद विज्ञान है, वो भेद विज्ञान, वो भावना उसकी कि हाँ मैं अलग हूं, मेरी आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जैसे तुम शरीर को अपना मान के उस शरीर की रक्षा में तत्पर हुए थे, वैसे मैं निज आत्मा को अपना मान के उस आत्मा की रक्षा में तत्पर हुआ हूं। तो ऐसा निर्मोह, संसार से क्या विरक्ति। घर काराग है वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। वो कारागृह समझ रहा है घर को, खुशी नहीं मना रहा उसमें। आप लोग इतना सुंदर महल बनाते हो, कितने सुंदर उसमें टाइल्स लगाए गए हो, कहीं उसमें सुंदर सुंदर सजाने की वस्तुएं ला के रखोगे, सब कुछ रखोगे, क्यों, घर में आसक्ति है, घर में क्या है, आसक्ति है। और सम्यक दृष्टि की क्या सोच रहती है, ठीक है अब मुझे रहना पड़ रहा है यहाँ पे, कब मौका मिले और निकलूं बस, कब मैं आत्म साधना में लीन हूं, कब इस दिगंबर वेश को धारण करूं। वो गृहस्थ जरूर है, लेकिन घर उसके अंदर नहीं बस रहा, कारागृह जैसा लग रहा है। और वनिता बेड़ी, पत्नी से कैसा लगती है, बेड़ी है, बांध के रखा हुआ है, अब शादी कर ली तो भुगतना पड़ेगा। धर्मेंद्र, पत्नी कैसी होती है, तुम बंधे हो क्या, नहीं बंधे हो, बंधे हो ना, अब बंधे रहोगे, बेड़ी है वो। अब जो लोग फंस गए तो फंस गए, अब रजत तो फंसेगा नहीं, रजत ने सोच लिया कि ये तो बेड़ी जो है, तुम तो नहीं बांधोगे बेड़ी, बेड़ी है बेड़ी, ठीक है ना, सब लोग ध्यान रख लेना, बेड़ी। और परिजन सब रखवाले, सभी परिजन कैसे हैं, रखवाले हैं, बिल्कुल निकल ना जाए, चौकीदार बैठा है बाहर, भाग नहीं सकते। तो लेकिन अंदर से
भावना क्या है, कब ये बेड़ी टूटे, कब ये कारागृह खुले और कब ये रखवाले इधर उधर हों और मैं निकल जाऊं, ये भावना। शरीर से विरक्ति, संसार शरीर भोगों से विरक्ति, शरीर से विरक्ति। शरीर को पोषता नहीं है वो। सम्यक दृष्टि भोजन भी करता है तो क्यों करता है, ठीक है इस शरीर को वेतन देना है। मुनि महाराज की तो ये भावना होती है। अब यहाँ पे गृहस्थ को मुनि से भी बड़ा कहा, तो गृहस्थ के अंदर भी वो भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिप्त हुए में उसमें टेस्ट ले लेके खा रहे हैं, ये फुल्की और ये पता नहीं है क्या क्या आजकल, और तो ठीक है बाकी चीजें तो भक्ष्य भक्ष्य तक का विवेक नहीं है, भक्ष्य भक्ष्य तक का विवेक नहीं है, क्या हमारे खाने लायक है क्या नहीं है। सम्यक तो आचरण भी है, लोग कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, इसमें आचरण का तो कोई मतलब नहीं है, चारित्र तो बात की बात है, चारित्र भले बात की बात है, लेकिन सम्यक दर्शन में भी सम्यक तो आचरण होना जरूरी है। अष्टमूल गुणों का और 7 व्यसनों का त्याग, अष्टमूल गुणों को धारण करना, मध्यमास मधु, 5 उदंबर फल और 7 व्यसनों का त्याग होना, यह आवश्यक है। कितने लोगों के अष्टमूल के नियम है, कितनों के नहीं है अष्टमूल गुण के नियम, सबके है ना। अगर कोई ऐसा हो जिसने अष्टमूल गुणों के भी नियम नहीं लिए, बिल्कुल ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते 3 काल में। अगर आपके नियम नहीं है, भले आप लेते हो नहीं लेते हो, हम तो जी मध्यमास मधु कुछ नहीं सेवन करते, नियम है क्या नहीं है। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में नियम लिया है या नहीं लिया, नियम होना जरूरी है। और फिर कितना पालन कर रहे हैं उसको, कितना पालन कर रहे हैं। बाजार की वस्तुएं क्या क्या डल रहा है उसमें, विवेक रहता है क्या। अंजीर की मिठाई बन रही है, कहीं अंजीर आइसक्रीम में डल रही है, कहीं ये पिज्जा चाउमीन बर्गर पेस्ट्री केक और ना जाने क्या क्या, ये विवेक है कि नहीं है। कितने लोगों का बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मध्यमास मधु नहीं होगा, जिसमें मध्यमास मधु डलेगा, वो बिल्कुल नहीं लेंगे। बाजार का ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें संभावना भी रहेगी, सबका त्याग है कि नहीं है। और चाय कैसे बनती है पता है आपको, चाय कैसे बनती है, चाय पत्ती वाले बताएं राजेश जी, मालूम है कैसे बनती है। ध्यान रख लो सब लोग, कोई भी वस्तु जिसमें ये अभक्ष्य चीजें बने, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं। तो शरीर से विभक्ति और भोगों से विरक्ति, भोगों में आसक्त नहीं होता, भोगों में आसक्त नहीं होता, सम्यक दृष्टि विरक्त है। संसार शरीर भोग निर्विन्ना, तब सम्यक दृष्टि है वो, तब वो कहीं मुनि के बराबर पहुंच रहा है, या मुनि से ऊपर का है जो मोह से रहित है। निर्मोह शब्द को नहीं भूलना चाहिए, निर्मोह, भोगों में आसक्ति नहीं है उसकी। भोग भोगने पड़ रहे हैं, संसार में है लेकिन भोगों को भोगना नहीं चाह रहा, ठीक है अपनी जिम्मेवारियों को पूरी कर रहा है। तो संसार शरीर और भोगों से निर्विन्न। और पंच गुरु चरण शरण, क्या कहा, पंच गुरु चरण शरण हो। पंच परमेश जी की शरण कौन सी होती है, 4 शरणें होती हैं। कौन कौन सी शरण होती है, अरिहंत शरणा, सिद्ध शरणा, साहू शरणा और जिन धर्म शरणा। अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान पंचम काल में मिलते नहीं, बच्चे साधु। तो साधु में कौन आ गए, आचार्य उपाध्याय और सभी साधु, तो सभी साधु में आ गए। और जैन धर्म है ही। तो पंच गुरु चरण की शरण होना जरूरी है। आपने शरण ली है क्या, किसी को गुरु बनाया है, किसी को गुरु बनाया अभी तक। यदि गुरु नहीं बनाया तो पंच गुरु शरण हो सकती है, किसी की शरण प्राप्त की है। पंच गुरु शरण की बात कही है यहाँ पे। यदि गुरु नहीं बनाया तो पंच गुरु शरण नहीं है, और पंच गुरु शरण नहीं है तो प्रतिमा का लक्षण घटित नहीं होता। पहली प्रतिमा का पंच गुरु शरण, एक गुरु मार्गदर्शक अवश्य होना चाहिए।
यदि मार्गदर्शक नहीं है तो बिना ब्रेक की गाड़ी है कहीं भी टकरा सकती है। इसलिए पंच गुरु चरण शरण, दार्शनिक अस्तस्तप, उसके लिए कहा दार्शनिक। दर्शन उसका है, सम्यक दर्शन उसका है जो इन सब चीजों में घटित हो रहा है। तो समय आपका हो रहा है, हमें ज्यादा इसमें, ये तो इतना विषय है कि 1 घंटा भी और बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे कहा निर्मोह। लोग इतना इस श्लोक को उदाहरण दे देते हैं कि अब तो मुनि की कोई वैल्यू ही नहीं रही, गृहस्थ उससे भी बड़ा हो गया। भैया निर्मोह शब्द देखो साथ में, निर्मोह शब्द। और दूसरी तरफ कौन से मुनि की बात कही? जो मोहवान है, उससे बड़ा है, यानी जो द्रव्यलिंगी है। अब आप पहचान कर सकते हो क्या द्रव्यलिंगी कौन है और भावलिंगी कौन है? क्या आप पहचान कर सकते हो? केवल ज्ञानी जान सकते हैं या वो स्वयं जान सकता है। आप तो अपना कर्तव्य करो, वेश को देखो, आप तो पिछी कमंडल देखो और नतमस्तक हो जाओ। फिर बात अलग है कि जिससे आपका जितना अटैचमेंट बने, जितनी श्रद्धा जगे, उतनी सेवा भक्ति करो। लेकिन नमोस्तु प्रत्येक को करना चाहिए, उसमें कहीं परीक्षा नहीं करनी चाहिए। उसमें तो मात्र पिछी कमंडल देखो, उसमें कहीं ये नहीं कि ये तो ऐसे हैं और वैसे हैं और इनकी ऐसी चेहरा और वैसी चेहरा, कुछ नहीं देखने की आवश्यकता। केवल ज्ञानी नहीं हो गया आप। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, कौन सा? निर्मोहो। जो निर्मोही है वो मोक्ष मार्गस्थ है, जो मोही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और किससे बेटर है वो, किससे अच्छा है? मोहवान अंगारो, मोहवान अंगारो, जो जिसमें मोह बाकी है ऐसे। अब ये परीक्षा केवल ज्ञानी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते कि कौन मोहवान मुनि है और कौन सा निर्मोही मुनि है। निर्मोही मुनि से अच्छे नहीं हो सकते कभी आप, उसको तो अंक लगा हुआ है साथ में, 100 गुना है वैल्यू उसकी। तो गृहश्यान निर्मोह मोहिनो मुनि, तो वो मोही मुनि से श्रेष्ठ है, निर्मोही से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो इसलिए कभी भी श्लोक को हमें अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए कि हम तो महाराजों से भी बड़े हो गए। महाराजों से बड़े आप कभी हो ही नहीं सकते। बस इतना कहा है यहाँ पे, चारित्र से भी दर्शन की महिमा बताई है। वास्तविकता में यहाँ पे जो आचार्य श्री का भाव है वो ये है कि दर्शन यानी सम्यक दर्शन जो है वो चारित्र से भी उच्च है। जैसा पहले कहा था ना कि वो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, साधी मान वाशनते, वही बात यहाँ पे भी कही है, वही भाव है यहाँ पे। लेकिन जो मोहवान गृहस्थ है वो कभी भी साधु की तुलना नहीं कर सकता। तो इसलिए हम अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाएं, मोह का त्याग करें, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, मोह का त्याग करें और मोह को त्याग करके अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करें और अपने श्रावक पने को अथवा अपने मुनि पने को भी निर्मल करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। हेलो हेलो।